हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 64 है। इससे पहले हम 63 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उपनिवेशक शासन के प्रति उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की है? तो किसने की थी? सबसे पहले बात करें स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 में, ठीक है ना। 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम बात करें यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, ठीक है। ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे और इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, ठीक है। फिर अब हम बात करें बिपिन चंद्रपाल, तो बिपिन चंद्रपाल यह गरम दल के नेता थे, ठीक है ना। गरम दल के नेता थे और इन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है बिपिन चंद्रपाल को, ठीक है। फिर बात करें बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है और इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है इन्हें, बाल गंगाधर तिलक को। और यह भी गरम दल के नेता थे, ठीक है ना। यह गरम दल के नेता थे और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है ना। होम रूल लीग की स्थापना की थी पुणे में, ठीक है, 1916 में। और बाल गंगाधर तिलक ने पत्रिकाएं चलवाई थी। कौन सी पत्रिकाएं थी इनकी? तो इनकी पत्रिकाएं थी केसरी, जो कि मराठी भाषा में थी, और मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है। ये इनके द्वारा चलाई गई पत्रिका थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाई हुई, ठीक है। फिर बात करें हम लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय यह गरम दल के नेता थे, ठीक है ना। यह भी गरम दल के नेता थे। इन्हें पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना। लाला लाजपत राय को इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी, ठीक है ना, लाला लाजपत राय ने, ठीक है। तो ये जो लाल बाल पाल, ये तीनों गरम दल के नेता हैं, ठीक है ना। गरम दल के ये नेता थे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी डिटेल है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यहाँ पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। फिर बात करें ब्राज़ील की, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। पांचवा सबसे बड़ा देश है। चीन यह तीसरा सबसे बड़ा देश है और भारत यह सातवां सबसे बड़ा देश है।
ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? तो किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो ये रखी थी इन्होंने श्री गुरु अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी यह 5वें सिख गुरु थे। ठीक है ना, 5वें सिख गुरु थे। गुरु हरगोबिंद यह 3रे सिख गुरु थे। गुरु हर राय यह 7वें सिख गुरु थे। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर ये 9वें सिख गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन के हिस्से के रूप में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान है? तो संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन के हिस्से के रूप में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान है? तो ये है यूनेस्को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनेस्को। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ पर है? और तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। फिर बात करें यूनिसेफ, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है अमेरिका, न्यूयॉर्क में। ठीक है, ILO का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। UNU का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है, इसका एक मिनट, हाँ, इसका मुख्यालय है टोक्यो, जापान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राइबोसोम डैश से बनाते हैं? तो राइबोसोम यह किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं प्रोटीन से। ठीक है ना, राइबोसोम यह प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार यह किसने जीता है? तो ये जीता है अभी अहमद ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभी अहमद ने 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। फिर बात करें यहाँ पे बराक ओबामा की, तो बराक ओबामा ने 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। ठीक है ना, नोबेल शांति पुरस्कार इन्होंने 2009 में जीता है। जॉन बार्डिन इन्होंने 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है ना, 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता है। और रेनर बीस ने इन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसे अब RMSA के तहत एकीकृत किया गया है, डैश को वर्ष में शुरू किया गया था? तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसे RMSA के तहत एकीकृत किया गया है, इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसे 2004 में शुरू किया गया था। ठीक है ना, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 4 प्रकाशनों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है, विषम का चयन कीजिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें 3 समान है और एक भिन्न है। तो यहाँ पे देखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ये तीनों समाचार पत्र हैं। ठीक है ना, ये तीनों समाचार पत्र हैं जो कि, और इंडिया टुडे है ये एक पत्रिका है। ठीक है, तो ये इनसे भिन्न है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया टुडे। नेक्स्ट है, जिस प्रकार चर्च का संबंध ईसाइयों से है उसी प्रकार सिनागोग का संबंध डैश से? तो चर्च का संबंध ईसाइयों से है, उसी प्रकार सिनागोग का संबंध है यहूदियों से। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, यहूदियों से। फिर बात करें मुसलमानों का पूजा स्थान, तो ये है मस्जिद। जैनियों का है चैत्यालय।
ठीक है, और पाशियों का ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, जिस प्रकार मणिपुर का संबंध इम्फाल से है उसी प्रकार नागालैंड का संबंध। तो मणिपुर का संबंध इम्फाल से, तो नागालैंड का संबंध है कोहिमा से, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोहिमा। फिर बात करें आइजोल, तो इसका संबंध है मिजोरम से, ठीक है ना। ये मिजोरम की राजधानी है। गंगटोक यह सिक्किम की राजधानी है। शिलोंग यह मेघालय की राजधानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य यह किस राज्य में है, तो यह है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, 1973 से भारत में बाघों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना है। तो 1973 से भारत में बाघों की व्यवहार्य आबादी बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना, तो ये है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट है, इस ब्रह्मांड में सब कुछ निम्नलिखित सामग्रियों से बना है, वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया। तो ब्रह्मांड में सब कुछ निम्नलिखित सामग्रियों से बना है, तो वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है पदार्थ, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पदार्थ, मैटर। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य है जो कभी रूसी भूमि था, तो ये है अलास्का, ठीक है, जो कि कभी रूसी भूमि था। नेक्स्ट है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया। तो दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया है अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ। तो भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम यह किस राज्य में हुआ, तो ये हुआ था गुजरात में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ई, गुजरात में। अब हम बात करें यहाँ पे, तो श्वेत क्रांति की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1970 में, ठीक है। और इससे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। फिर श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन, ठीक है। वर्गीज कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक थे, ठीक है ना। इन्होंने अमूल की स्थापना की थी, ठीक है ना। इन्होंने अमूल की स्थापना की थी। तो अमूल का फुल फॉर्म क्या है, तो अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो वर्गीज कुरियन ने अमूल की स्थापना की थी और इसका श्वेत क्रांति का उद्गम राज्य है गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। तो ये सारे कोयले के प्रकार हैं, अब इनमें से बताना है कि कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक किस में होता है। तो कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है एंथ्रेसाइट में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास यह लिखा है अरुंधति रॉय ने, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय। अगर बात करें किरण देसाई की, तो इन्होंने लिखा है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। चेतन भगत ने, तो इन्होंने लिखी है हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड। सलमान रुश्दी, तो इन्होंने लिखी है मिडनाइट्स चिल्ड्रंस, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी है, ठीक है, सलमान रुश्दी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक पुरुषों की टेनिस एटीपी रैंकिंग में वर्तमान विश्व नंबर 1 कौन है। तो एटीपी रैंकिंग में वर्तमान विश्व नंबर में पुरुषों की टेनिस में कौन है नंबर 1 पर, तो ये है नोवाक जोकोविच। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। बाकी ये तीनों भी यानी चारों मिलाकर ये टेनिस के ही खिलाड़ी हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर जेवरेव
रोजर फेडरर और राफेल नडाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है? तो इनमें से कौन सा तमिलनाडु का एक स्मारक नहीं है? तो ये है बेकल किला। राइट आंसर है ऑप्शन ए बेकल किला। यह तमिलनाडु का स्मारक नहीं है, ठीक है ना। यह केरल का सबसे बड़ा किला है, ठीक है। केरल का ये सबसे बड़ा किला है बेकल किला। बाकी मीनाक्षी अम्मन मंदिर और बल्लूर कोट्टम और पद्मनाभपुरम पैलेस ये तीनों तमिलनाडु के स्मारक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु विशाल गिलहरी है? तो किस राज्य का राज्य पशु विशाल गिलहरी है? तो राज्य पशु जो कि विशाल गिलहरी है किस राज्य का? तो ये है महाराष्ट्र का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी विशाल गिलहरी। यह राज्य पशु है महाराष्ट्र की, सॉरी हाँ पशु। अब गोवा के राज्य पशु की बात करें तो गोवा का राज्य पशु है गौर। हिमाचल प्रदेश का है हिम तेंदुआ और हरियाणा का है कृष्ण मृग, ठीक है। ये इनके राज्य पशु है। नेक्स्ट है, डैश के हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो किसके कृत्य के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था चोरी चोरा के हिंसक के बाद, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए चोरा चोरी। फिर बात करें रॉलेट एक्ट, ये कब हुआ? तो ये 1919 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत 1942 में, ये दोनों महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन शुरू किए गए थे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन तो इसकी शुरुआत हुई थी 1919 में, ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने, ठीक है ना। मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। इन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली को, ठीक है। नेक्स्ट है, कितने बाइट 1 किलोबाइट बनाते हैं? तो कितने बाइट 1 किलोबाइट बनाता है? तो ये बनाता 1024 बाइट 1 किलोबाइट बनाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष ये कौन थे? तो ये थे विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला ये कौन थी? तो ये थी कल्पना चावला। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है ना, कल्पना चावला। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।